कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज टॉपिक है ये क्लास 11th एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज कार्टिलेज। पहले समझते हैं कि कार्टिलेज है क्या। तो सिंपल से लाइन में एक बात ध्यान रखनी है कि कार्टिलेज जो है ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। क्या होता है एक तरह का ये स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है फ्लेक्सिबल। जिस तरह से बोन्स होती है, बोन्स जो है ये ह्यूमंस में काफी हार्ड होती है। हालांकि जो कार्टिलेज है ये भी हार्ड होती है बट ये बोन की कंपेयर में सॉफ्ट होती है। तो सिंपल से लाइन में ध्यान रखना है कि जो कार्टिलेज है ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है कार्टिलेज? तो हेडिंग डालेंगे कार्टिलेज। तो क्या है एक तरह का? ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन? ये जो कार्टिलेज जो है वो। दूसरी बात, ये ह्यूमन बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो बोन्स एंड जो जॉइंट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट्स दी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्या बताया मैंने अभी तक सिंपल सा कि कार्टिलेज ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी में ये हर जगह प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स एंड जो जॉइंट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। ये काम होता है कार्टिलेज का। ठीक है ना। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो कार्टिलेज है ये एक टाइप का कार्टिलेज जो होता है ये एक तरह का एवस्कुलर टिश्यू होता है। क्या होता है एक तरह का? ये एवस्कुलर टिश्यू। यानी कि कार्टिलेज में किसी भी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये जितनी भी कार्टिलेजेस हैं ये सभी के सभी एवस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? एवस्कुलर। यानी इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं? ये एवस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? एवस्कुलर। नाउ अगली जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम क्या करते हैं किसी भी कार्टिलेज का अगर ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, यानी मान लो सपोज कोई कार्टिलेज है ये, अगर इसको इस तरह से ट्रांसवर्सली कट करते हैं, ठीक है, अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें तो अगर हम क्या करते हैं कार्टिलेज को अगर कट करते हैं तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होगा। इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होगा जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स पड़े होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और इन बंडल्स के अंदर क्या होते हैं? कार्टिलेज के सेल्स पड़े होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स पड़े होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के कार्टिलेजेस के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं हम कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और ये कॉन्ड्रोसाइट एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। यानी जो कार्टिलेज का जो सेल है कॉन्ड्रोसाइट ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। यहाँ पे इस तरीके से इस कैविटी में ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या बताया मैंने? अगर हम ह्यूमन बॉडी के कार्टिलेजेस का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होगा जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स पड़े होते हैं ये। और इन्हीं बंडल्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे जो कार्टिलेजेस हैं इनके सेल्स होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और ये कॉन्ड्रोसाइट एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है ना। ये बात समझ आई? तो इस बात को ध्यान रखना है। ये है इसका ट्रांसफर सेक्शन। नाउ जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कार्टिलेजेस होते हैं ये एवस्कुलर होते हैं। यानी कार्टिलेज में किसी भी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, अगर कार्टिलेज में किसी भी तरह की अगर कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो इससे जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट, इन्हें न्यूट्रिशन कहां से मिलता है?
जब कार्टिलेज में किसी भी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो इस केस में जो कार्टिलेज के जो सेल्स हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? तो ये जो न्यूट्रिशन जो लेते हैं ये मैट्रिक्स से लेते हैं। इससे लेते हैं मैट्रिक्स से। यस, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं क्या करते हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, और ये मैट्रिक्स बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, और ये जो मैट्रिक्स होते हैं वो इन कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं मैट्रिक्स से जो हमारे कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात करेगा कार्टिलेज की कवरिंग की। किसकी कवरिंग की? कि कार्टिलेज की जो सरफेस होती है, ये कार्टिलेज की जो सरफेस है ये कौन से लेयर से कवर्ड रहती है, ठीक है। तो इसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। जिस तरह से ह्यूमन हार्ट की कवरिंग होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, लंग्स की कवरिंग होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्टिलेजेस होते हैं, इन कार्टिलेजेस के जो सरफेस होते हैं ये भी एक स्पेशल टाइप के लेयर से कवर्ड रहते हैं, और उस लेयर को कहते हैं हम पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं उसको? पेरिकॉन्ड्रियम। ये तो ये क्या है पेरिकॉन्ड्रियम? पेरिकॉन्ड्रियम इज द कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। ये हमारी कार्टिलेज की क्या है? कवरिंग है, जो किससे बनी होती है? ये हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है ये? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये समझ आया। तो कार्टिलेज क्या है? एक तरह का स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन बॉडी के बोन्स एंड जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेजेस बॉडी में जितनी भी होते हैं ये सभी के सभी एवस्कुलर होते हैं, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से आता है, जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स पड़े होते हैं, और उन्हीं बंडल्स के अंदर हमारे कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, और इसी मैट्रिक्स से जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कार्टिलेज की जो कवरिंग्स होती हैं इन्हें हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे इसके टाइप्स की तरफ। तो ना बात करते हैं कार्टिलेज के टाइप्स की, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्टिलेज कितने मेन टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्टिलेजेस होते हैं वो 3 मेन टाइप्स के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 मेन टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। पहला जो कार्टिलेज होता है हमारा, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। दूसरा है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा है फाइब्रस कार्टिलेज। तो एक एक करके इन कार्टिलेज को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे आज हम हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। तो फर्स्ट टाइप का जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। तो अगर हाइलिन कार्टिलेज की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि हाइलिन कार्टिलेज ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज है। ये एक मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज है। क्या है? मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। दूसरी बात, ये बॉडी का सबसे वीकेस्ट, यानी ये ह्यूमन की बॉडी का सबसे कमजोर कार्टिलेज है, सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज। कौन? हाइलिन कार्टिलेज। दूसरी बात अगर करें इसके अपीयरेंस की, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले होते हैं ये हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। दूसरी बात, ये ह्यूमन की बॉडी के सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसका जो अपीयरेंस होता है, अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसका अपीयरेंस ब्लूइश कलर का होता है। कैसा होता है इसका अपीयरेंस? ब्लूइश कलर का। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ अगर इसकी बात करें पोजीशन की, कि ये ह्यूमन की बॉडी में कहां कहां पाया जाता है, इसके अगर पोजीशन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, इन सभी लॉन्ग बोन के एंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? लॉन्ग बोन के एंड में। कहां प्रेजेंट होते हैं? एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के एंड में, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारे रिब्स में भी होते हैं। कहां पे? रिब्स में। कैसे? ह्यूमन बॉडी की जो रिब्स होती है वो आगे से क्या होती है? चेस्ट बोन से जुड़ी होती है, जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो वो किसकी हेल्प से जुड़ी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से।
तो कह सकते हैं कि जो हाइलिन कार्टिलेज है ये ह्यूमन बॉडी के रिब्स में भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये? एट द रिब्स, एट द रिब्स, ठीक है। इसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी की ट्रेकिया में भी होते हैं, यानी जो विंड पाइप होती है ना हमारी बॉडी में, हमारे नेक में जो विंड पाइप है ट्रेकिया, आपने देखा होगा ट्रेकिया, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया में कुछ इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, इस तरह से, इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज है ये हाइलिन कार्टिलेज ही होता है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हाइलिन कार्टिलेज है ये ह्यूमन बॉडी के ट्रेकिया यानी विंड पाइप में भी होते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के लेरिंग्स में भी होते हैं। कहाँ होते हैं? लेरिंग्स में, यानी जो हमारी वॉइस बॉक्स है जिसमें हमारी वोकल कॉर्ड्स रखे होते हैं, लेरिंग्स, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। इसके अलावा हमारे जो लंग्स में जो छोटी छोटी जो पाइप्स होती हैं जिन्हें ब्रोंकस कहते हैं, इस ब्रोंकस में भी क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। इसके अलावा जो हमारा एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो यानी मदर के यूट्रस में पलने वाला जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का स्केलेटन कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। जब ये एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस से बोनी हो जाता है। बट जो एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है, ठीक है, वो कार्टिलेजिनियस होता है। तो इसमें कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिन कार्टिलेज। तो ये कहाँ कहाँ होता है? बॉडी के लॉन्ग बोन्स में होते हैं, रिब्स में होते हैं, ट्रेकिया में होते हैं, ये लैरिंग्स में होता है, हमारे लंग्स में जो छोटी छोटी जो पाइप्स होती है जिन्हें ब्रोंकस कहते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है ड्यूरिंग इंट्रायूट्रिन लाइफ, एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है वो भी कैसा होता है? हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज है और बॉडी का सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज है ये। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के कार्टिलेज, दैट इज सेकेंड टाइप का जो कार्टिलेज है हमारे यहाँ पे, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। दैट इज सेकेंड टाइप का क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक इलास्टिक कार्टिलेज। तो अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये एक टाइप का फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। ह्यूमन की बॉडी के अंदर तीन टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। इनमें सबसे फ्लेक्सिबल जो कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये मेनली लाइट येलो कलर के होते हैं। क्या होते हैं ये? लाइट येलो कलर के, यानी इनका जो अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस वो येलो कलर का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे ना। आप देखते हैं बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं, इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें, पोजीशन की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में कहां कहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये जो हमारी नोच की जो टिप होती है, टिप, ये एट द टिप ऑफ नोज, ये जो हमारी नोज की जो टिप होती है, ठीक है, ये इलास्टिक कार्टिलेज ही होती है एक तरह की। इसके अलावा जो हमारे ये ईयर लोब्स हैं, ये ईयर लोब्स, क्या? ईयर लोब्स, ये भी क्या है? एक तरह का इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अलावा हमारे नेक में एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। आपने सुना भी होगा क्लास 10th में। इसका काम क्या होता है कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, जब हम फूड को घोटते हैं, तो इस केस में ये जो एपिग्लोटिस है ये हमारी विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि जो खाना है वो फूड पाइप से विंड पाइप में ना जाए और अपने पाथ पे खाना चलता रहे। ये काम होता है एपिग्लोटिस का। तो एपिग्लोटिस एक टाइप का कार्टिलेज है और ये कौन से कार्टिलेज से बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज से, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज ये ह्यूमन की बॉडी का एक हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। ये लाइट येलो कलर का होता है और ये ह्यूमन बॉडी के नोज में, ईयर में एंड नेक में कहां पे? एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होते हैं। एपिग्लोटिस एक टाइप का कार्टिलेज होता है जो इलास्टिक कार्टिलेज से ही बना होता है और ये हमारे नेक में होता है, लेरिंग्स के ऊपर की तरफ। इसका काम क्या होता है कि जो फिंड यानी कि जो फूड पाइप में जो फूड जा रहा है, ठीक है, उस फूड पाइप में जो फूड है उस फूड को विंड पाइप में जाने से रोकना, ये काम होता है इसका, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की कार्टिलेज। नाउ जो थर्ड टाइप का जो कार्टिलेज है ह्यूमन बॉडी में, थर्ड टाइप का जो कार्टिलेज है दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज की अगर बात करें
तो फाइब्रस कार्टिलेज ये ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। क्यों है ये? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन कोलेजन से बना होता है और कोलेजन बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है। तो लिख सकते हैं कि जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। बॉडी का सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज, ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। ठीक है, दूसरी बात, ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे कम क्वांटिटी में पाए जाने वाला कार्टिलेज है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे कम पाए जाने वाला कार्टिलेज दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। और ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है क्योंकि जो फाइब्रस कार्टिलेज है वो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन कोलेजन से बना हुआ होता है। एंड कोलेजन ह्यूमन की बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है जो बॉडी के बोन्स में प्रेजेंट होता है। हमारे बोन में एक सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट नाम की। कौन से नाम की? ह्यूमन की बॉडी की बोन्स में एक सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट। यही ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है? कोलेजन सिक्रीट करती है और इसी कोलेजन प्रोटीन से बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन फाइब्रस कार्टिलेज बना हुआ होता है। यह बॉडी में सबसे कम क्वांटिटी में पाए जाने वाला कार्टिलेज है। ना अगर बात करें इसकी पोजीशन की कि ये ह्यूमन की बॉडी में कहां प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये ह्यूमन के बॉडी के उस रीजन में पाई जाती है जहां पे सबसे ज्यादा भार होता है। यानी जो हमारी स्पाइन है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पाइन है, स्पाइन की जो यूनिट होती है, यानी जो स्पाइन जिन छोटे छोटे बोन से बनी होती है उन्हें वर्टेब्रेट्स कहते हैं, उन्हें वर्टेब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वर्टेब्रे। यस, क्या कहते हैं इनको? वर्टेब्रे। सपोज करो ये एक वर्टेब्रा है, सपोज इस तरीके से, ये एक वर्टेब्रा ये है और एक वर्टेब्रा ये है। ये दो एडजेसेंट वर्टेब्रा है। इन दो एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच में हमारा एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या नाम है इसका? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यस, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक टाइप का फाइब्रस कार्टिलेज है। ठीक है, तो फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल क्या है? मतलब ये बॉडी में कहां होता है? ह्यूमन बॉडी के स्पाइन्स में जो वर्टिब्रेस होते हैं, वर्टिब्रा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के स्पाइन के एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क शेप कार्टिलेज होता है जिसका नाम है इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। ये जो इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज है, इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज, ये एक टाइप का फाइब्रस कार्टिलेज है। और इसका काम क्या होता है? जब हम कहीं मूव करते हैं या जब मूवमेंट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है? बहुत सारे शॉक्स हमारे स्पाइनल यानी कि स्पाइन में आते हैं, तो उन शॉक को एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियस पल्पोसस नाम का। न्यूक्लियस पल्पोसस नाम का एक फ्लूइड होता है और यही न्यूक्लियस पल्पोसस फ्लूइड क्या करता है? जब हम चलते हैं तो चलते समय जो बॉडी में जो शॉक्स आते हैं स्पाइन में, ठीक है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर होता है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक टाइप का फाइब्रस कार्टिलेज है, यानी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। तो उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसके अपीयरेंस की, तो ये मेनली व्हाइट कलर का इसका अपीयरेंस होता है। कैसा? यानी ये एक टाइप का, यानी जो फाइब्रस कार्टिलेज का जो अपीयरेंस है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ये है फाइब्रस कार्टिलेज, ह्यूमन की बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन कोलेजन से बनी होती है। ये बॉडी में सबसे कम पाए जाने वाली कार्टिलेज है। ये ह्यूमन बॉडी की स्पाइन में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी की स्पाइन के दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लाइक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनी होती है? फाइब्रस कार्टिलेज से। इसके अलावा ये कहां होती है? इसके अलावा हमारे बॉडी में जो प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट है, प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट में होती है। प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट, ठीक है, जो पेल्विस रीजन के आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, जहां पे हिप जॉइंट यानी जो हिप बोन होते हैं, हिप बोन, वो आगे से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं एक कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक है, उस कार्टिलेज को, वो जो कार्टिलेज होता है वो इसी फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है ना, और उससे जो जॉइंट बनता है दैट इज प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट। तो ये बॉडी में कहां कहां होते हैं? एक तो ये हमारे स्पाइन में होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो बॉडी की जो प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट है, ठीक है ना, प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट,
जो एक स्पेशल टाइप के कार्टिलेज के बनी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज होता है और ये कार्टिलेज एक टाइप का फाइब्रस कार्टिलेज होता है। यस, ये फाइब्रस कार्टिलेज क्या करती है, बॉडी की जो हिप बोन है, हिप बोन इनको आगे से ज्वाइन करने का काम करती है और इससे प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट बनता है। तो ये बॉडी में दो जगह होती है, एक स्पाइन में होती है और एक प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है ह्यूमन बॉडी के टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।